फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th की सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पे एक वीडियो। जो आपको पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं पढ़ने हैं, वो सारे हम लेके आए हैं। चलते हैं। खंड का पहले आपका जो पेपर का प्रारूप है सेम इसी टाइप से आएगा। पेपर आपका होगा जो वो इसी टाइप से आएगा। तो पहला आपका है महत्वपूर्ण गद्यांश। 2 गद्यांश आएंगे अथवा में आपको एक करना होगा। तो आपको 2 चैप्टर पढ़ लेने हैं। एक तो राष्ट्र का स्वरूप और दूसरा है अशोक के फूल। दोनों में से कोई एक से जरूर आएगा आपका, दोनों या फिर दोनों आ सकते हैं। नेक्स्ट पद्यांश और तीसरा है गीत महादेवी वर्मा के। ये 3 चैप्टर आपको बिल्कुल तैयार कर लेने हैं महत्वपूर्ण पद्यांश में। ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं जीवन परिचय। इसके बाद आपका जीवन परिचय करने को आएगा। 3 दिए होंगे, कोई एक आपको लिखना होगा, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 2 आपको लर्न करके जाना है, याद करके जाना है जीवन परिचय आपको। नहीं, अगर आपको पता है कैसे लिखना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको लिखना कैसे है जीवन परिचय, जिससे आपको पूरे मार्क एग्जामिनर दे, तो वो हम आपको एक वीडियो में बता देंगे। आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कवियों का जीवन परिचय। तो कवियों में आपको 2 याद कर लेने हैं, एक जयशंकर प्रसाद जी का और एक महादेवी वर्मा जी का। इन दोनों में आपका जरूर एक न कोई एक जरूर आएगा। आप बिल्कुल फिट तैयार होके जाइएगा। इसके बाद चलते हैं कहानी। कहानी आपके में बहुत सारी हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इतनी सारी कैसे पढ़ें। एक पंचलाइट की कहानी ये जरूर लर्न कर लेना आप लोग, किसी ना किसी सेट में जरूर आएगी, और इसका उद्देश्य और सारांश। दूसरी है बहादुर कहानी। बहादुर कहानी आपको तैयार कर लेनी है, इसका भी उद्देश्य और सारांश पूछा जाएगा। सारांश आप लोग तैयार कर लीजिएगा, उद्देश्य से किसी न किसी एक का सारांश जरूर आएगा। ठीक है, तो आप ये दोनों कहानी पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं खंड काव्य। खंड काव्य आपका जो भी आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले का आपको पढ़ना पड़ेगा खंड काव्य। जैसे जो कानपुर जिले का है वो है ज्योति जवाहर, जिसमें नेहरू जी का चरित्र चित्रण किया गया है। तो ये आप लोग अपने हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। उसमें भी खंड काव्य में भी अगर आपको पढ़ना है तो उसमें नायक का चरित्र चित्रण सभी का जरूर याद कर लीजिएगा। नायक का चरित्र चित्रण, जो भी आपका जिले में पड़ता हो उसके नायक का चरित्र चित्रण आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। खंड खा आएगा। खंड खा जब शुरू होगा तो वो आपका संस्कृत से ही शुरू होगा। संस्कृत के 2 गद्यांश के 2 अंश दिए रहेंगे आपको, अथवा में दिया जाएगा, कोई एक करना होगा। तो 2 चैप्टर इससे भी पढ़ लेना, बिल्कुल पढ़ के जाना, याद करके जाना। संस्कृत भाषा या महत्वम। एक तो नेक्स्ट पद्यांश या श्लोक दिया जाएगा आपका, तो आप श्लोक सारे श्लोक के अर्थ आप सब लोग याद कर लीजिए, निकाल लीजिए। सुभाषित, रत्नानी और जातक कथा। 2 से आपका पद्यांश से श्लोक लिखने को आएगा और संदर्भ सहित लिखने को आएगा। संदर्भ तो आप लोग ये भी याद रखना कि किस लेसन का ये श्लोक है। ठीक है, संदर्भ भी याद करने को आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आएगा महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये आपको पढ़ना होगा। मुहावरे सारे याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, मुहावरे याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ लीजिए, सारे आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट है संधि विच्छेद। इसके बाद 12 नंबर पे आपका संधि विच्छेद करने को आएगा। इसके बाद विभक्ति और वचन आएंगे। इसके बाद शब्द युग्म आएंगे। 2 शब्द आपको दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक पे आपको दोनों के अर्थ लिखना है। ठीक है, इसके बाद आएगा शब्द अर्थ। शब्द लिखे होंगे, आपको अर्थ देना होगा। इसके बाद 17 नंबर पर वाक्य संशोधन। आपको 5 वाक्य दिए जाएंगे, उसमें से कोई 3 करने होंगे या 2 करने होंगे, इस टाइप से। तो उसमें कोई त्रुटि पाई जाएगी, त्रुटि होगी, उसको आपको सुधार कर लिखना होगा हिंदी में ही। ठीक है, नेक्स्ट रस आ जाएंगे। रस आप लोग 3 याद कर लीजिएगा। श्रृंगार रस, वीर रस, श्रृंगार, वीर और करुण रस। ये 3 आप लोग याद कर लीजिए, तीनों में से कोई एक आ जाएगा। छंद पूछ रहा है तो छंद आपको सारे पढ़ के जाने हैं, जिसमें से 2 आपको पढ़ के जाने हैं। सोरठा और रोला।
2 आपको पढ़ के जाना है। तीसरे को भी देख लीजिएगा, कुंडलिया भी देख लीजिएगा। इसके बाद अलंकार। अलंकार आपको लिखने को आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे ये 11 नंबर है, 10 नंबर सिर्फ अलंकार है। 11 नंबर पे यहाँ पे आएगा आपका पत्र और 12 नंबर पे आएगा लेखन निबंध। ठीक है, तो इसके बाद अलंकार आपको पढ़ने हैं। अलंकार में यमक, श्लेष, यमक, श्लेष और अनुप्रास, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं लेखन निबंध पे। निबंध आपको 3 ये 4 ये लर्न कर लेना। और एक और अभी इस समय बहुत चल रहा है, चूँकि विज्ञान का युग बहुत बढ़ गया है तो चल रहा है, तो इस समय रोबोट पे और आता है। किस पे? रोबोट। तो इस पे इसको भी आप लोग देख हो गया, खंड काव्य हो गया, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।